पिताजी, मैं कसम खाती हूँ कि इस जमीन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। मैं आपकी आखिरी निशानी जरूर से बचाऊंगी। रूपा, तेरे शब्द सुनकर मुझे सुकून मिला। मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। तू मेरी शान है, मेरी ताकत है। मेरी आखिरी सांस भी तुझे आशीर्वाद देती है। रानीपुर गांव शांत और सरल था। यहाँ के लोग खेत खलियानों में दिन रात मेहनत करते और अपनी छोटी सी जिंदगी में संतोष ढूंढ लेते। इन्हीं लोगों में एक किसान चंद्रभान भी रहता था। बेटी रूपा, सूरज ऊपर चढ़ाया है, खेत की मेड़ पर पानी छोड़ना है। अगर समय से ना किया तो फसल सूख जाएगी और हमारे पास घर चलाने को कुछ नहीं बचेगा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत पानी छोड़ाती हूँ। आप पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह से आप बिना रुके काम कर रहे हैं, अब आपका शरीर भी बहुत थक चुका होगा। रूपा, तुम्हारे हाथ पांव अभी नन्हे हैं, लेकिन जिंदगी पहाड़ जैसी है। माँ के जाने के बाद तुम ही मेरी ताकत हो। तुम्हारे बिना ये घर कब का उजड़ चुका होता। पिताजी, माँ तो चली गई, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में बस गई। उन्होंने हमेशा कहा था कि मेहनत करने वाले का भाग्य कभी नहीं डगमगाता। मैं हर हाल में आपका साथ निभाऊंगी पिताजी। सच कहती हो बेटी। मैं देखता हूँ कि तुम बिना शिकायत सब बोझ उठा लेती हो। कभी लकड़ी बीन लाती हो, कभी पानी भर लाती हो और खेत में घंटों पसीना बहाती हो। ये सब काम बोझ नहीं है पिताजी, ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है। मुझे सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप संतोष की सांस लेते हैं और मुस्कुराते हैं। दिन बीतते गए। पिता और बेटी दोनों खेत खलियानों में परिश्रम करते। सूरज ढलते ही दोनों घर लौटते, मिट्टी से सने हाथ धोते और एक साथ चूल्हे पर रोटी सेकते। रूपा, ये जीवन चाहे कितना कठिन हो, लेकिन इसमें सच्चाई और ईमानदारी है। गरीब किसान का पेट भले ही आधा भरे, पर वो झूठ और छल से कभी अपनी थाली नहीं सजाता। पिताजी, यही तो हमारी असली पूंजी है। हमारे पास धन नहीं है, महल नहीं है, लेकिन हमारे पास मेहनत करने वाला दिल और सच्चाई पर टिके रहने की हिम्मत है। बेटी, तू मेरी आंखों का तारा है। तेरे बिना मैं एक पल सोच भी नहीं सकता। जब तू खेत में साथ देती है, मुझे लगता है मानो भगवान ने मुझे नई ताकत दे दी। पिताजी, आपको देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। जब आप हल उठाकर धरती जोतते हैं, मुझे लगता है कि जैसे धरती माँ भी आपके साथ मुस्कुरा रही हो। सुन रूपा, गांव में लोग कहते हैं कि औरतों को बस घर के भीतर रहना चाहिए, लेकिन तूने ये साबित कर दिया कि बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। पिताजी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व यही है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपके कंधों का बोझ बांट सकती हूँ। तू सही कह रही है। मैं सोचता हूँ कि अगर तू ना होती तो ये जीवन कितना कठिन हो जाता। तेरे बिना शायद खेत बंजर हो जाते और घर में चूल्हा ठंडा पड़ जाता। पिताजी, जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं आपकी ढाल बनकर रहूंगी। चाहे धूप हो, बारिश हो या आंधी तूफान हो, मैं हर हाल में आपके साथ खड़ी रहूंगी। बेटी, तेरी बातें मेरे दिल को गहरा सुकून देती हैं। जब मैं तुझे देखता हूँ, लगता है कि माँ की आत्मा तुझ में बस गई है और वही मुझे आशीर्वाद देती है। पिताजी, माँ नहीं रही, लेकिन उनकी दुआएं हमें संभाल रही है। आप चिंता न करें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम दोनों मिलकर सब कुछ पार कर लेंगे। ठीक कहती हो। देखो, ये खेत हमारे लिए सिर्फ अनाज नहीं उगाते, बल्कि ये हमारे रिश्ते की गहराई को भी सींचते हैं। पसीने की हर बूंद हमारे प्यार की गवाही देती है। हाँ पिताजी, मुझे लगता है धरती माँ हमारी मेहनत को पहचानती है। जब फसल लहराती है तो मानो वो हमें आशीर्वाद देती है और हमारे जीवन को हरा भरा कर देती है।
रूपा, मैं चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। तेरा जीवन संघर्षों में ही क्यों ना बीते, पर तेरी आत्मा हमेशा उजली और मजबूत बनी रहे। यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। पिताजी, आपकी दुआ मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। मैं इसे जीवन भर संभाल के रखूंगी और हर कठिनाई में इसे अपने लिए ताकत बनाऊंगी। चल बेटी, अब शाम ढल रही है, चलो अब घर लौटें। रात का चूल्हा जलाना है और कल फिर नया दिन हमारी मेहनत का इंतजार कर रहा होगा। जी पिताजी, मैं चूल्हा भी जला देती हूँ और कल के लिए बीज भी तैयार कर देती हूँ। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये विश्वास मेरे दिल में गहराई से बसा हुआ है। सुबह की पहली किरणों के संग रूपा ने चूल्हा जलाया। पिता ने खेत जाने की तैयारी की। पिता बेटी का रिश्ता अब साथी जैसा था। दोनों हर कठिनाई में एक दूसरे का सहारा बनते। रूपा, तू सचमुच मेरी आंखों की रोशनी है। जब तू मेरे साथ खेत में हल पकड़ती है, मुझे लगता है मानो धरती माँ भी तुझ पर गर्व से मुस्कुरा रही हो। पिताजी, आप मेरा सहारा हो। जब आप थक कर बैठते हो तो मुझे लगता है कि मैं आपके हाथों की ताकत हूँ और आपके माथे की पसीने की बूंदों की छाया हूँ। बेटी, कभी लगता है कि तू मेरी बेटी नहीं, मेरे जीवन का दूसरा रूप है। माँ के जाने के बाद तूने घर और खेत दोनों को संभाल लिया है। पिताजी, माँ का जाना मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था, पर जब भी मैं आपको देखती हूँ लगता है कि उनका आशीर्वाद आपके चेहरे पर अब भी चमक रहा है। तू बिल्कुल सच कह रही है। जब तू मेरे साथ खेतों में धूप सहती है, मुझे लगता है कि तेरी माँ की आत्मा तेरे भीतर उतर आई है और हमें संबल दे रही है। पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। जब आप हिम्मत से काम करते हो तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है। चाहे धूप हो या बारिश हो, मैं आपके कदमों के साथ कदम रखती हूँ। रूपा, लोग कहते हैं कि गरीब आदमी के घर में सुख नहीं टिकता, पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास तू है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। पिताजी, मुझे लगता है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अभिशाप तो आलस से है। मेहनत करने वाला कभी भी हारता नहीं है और सच्चाई में जीने वाला हमेशा विजय पाता है। तेरे शब्द सुनकर मेरा दिल भर जाता है। मुझे लगता है कि तू बेटी नहीं, मेरी गुरु है। तेरे छोटे से मुंह से इतनी गहरी बातें निकलती हैं कि मैं भावुक हो जाता हूँ। पिताजी, मैंने आपसे ही सीखा है। आप खेत में हल चलाते हैं, मैं देखती हूँ। आप मिट्टी में बीज डालते हैं, मैं समझती हूँ। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। दिन ढलता और अंधेरा छाता। घर में मिट्टी के दिए जलते। पिता बेटी खिचड़ी बांट कर खाते और अगले दिन की योजनाएं करते। संघर्ष भले हो, पर रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता गया। रूपा, कभी डर लगता है कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो तेरा क्या होगा। तेरे नन्हे कंधों पर इतना बोझ कौन डालेगा और तू अकेले इसे कैसे संभालेगी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मेरे भीतर सांस है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ईश्वर ने अगर बोझ दिया है तो हिम्मत भी वही देंगे। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। बेटी, तू मेरे जीवन की असली पूंजी है। खेत, घर, पैसा सब नष्ट हो सकता है, पर तेरी हिम्मत और तेरी सच्चाई मुझे हमेशा संभाल लेगी। यही मेरा विश्वास है। हाँ पिताजी, मैं वचन देती हूँ कि चाहे कैसी भी आंधी क्यों ना है, मैं आपकी छाया बनकर रहूंगी। आपके बिना मैं अधूरी हूँ और आपके साथ मैं संपूर्ण हूँ। तेरे शब्द मेरे लिए अमृत हैं। जब तू बोलती है तो मेरा मन डरना छोड़ देता है। मुझे लगता है कि मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ पिताजी, मैं आपका सर जरूर से ऊंचा करूंगी। ये गांव भले ही गरीब हो, पर लोग जानेंगे कि चंद्रभान की बेटी ने अपने पिता का नाम उज्जवल किया है और उनकी मेहनत को सफल बनाया है। बेटी, यही सपना मैं देखता हूँ जब तू मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। मुझे लगता है कि आने वाले दिन हमें जीत दिलाएंगे। यही मेरी आशा है। समय आगे बढ़ा। चंद्रभान ने सोचा कि रूपा अकेली है, घर संभालना कठिन है। उसने दूसरी शादी करने का निश्चय किया ताकि घर में एक सहारा मिल सके। रूपा,
मैंने सोचा है कि घर में तुझे अकेला बोझ ना उठाना पड़े। मैं विवाह करूंगा ताकि घर की देखभाल में तुझे माँ का साथ मिल सके। पिताजी, अगर यही आपका निर्णय है तो मैं इसका सम्मान करती हूँ। मेरी खुशी तो सिर्फ आपकी खुशी में है। आप जो भी सही समझिए वो कीजिए। बेटी, तेरी मासूमियत मुझे रोकती है, पर घर को सहारा चाहिए। नई माँ आएगी तो तेरी देखभाल करेगी और तुझे माँ का प्यार देगी। यही मेरी इच्छा है। पिताजी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी घर में आए वो हमारे जीवन में सुख और शांति लाए। आप मुस्कुराए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। कुछ ही दिनों में चंद्रभान ने कमला नाम की औरत से विवाह कर लिया। कमला अपने साथ एक बेटा रामू लेकर आई। घर में नए रिश्तों की शुरुआत हुई। चंद्रभान जी, अब ये घर मेरा भी है। मैं चाहती हूँ कि रामू और रूपा मिलकर भाई बहन की तरह रहें। हमें मिलकर इस घर को खुशहाल बनाना चाहिए। कमला, यही तो मेरी आशा है। अगर तू रूपा को अपनी बेटी माने और उसे स्नेह दे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा और ये घर रोशन हो उठेगा। नहीं माँ, मैं आपको खुले दिल से स्वीकार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक परिवार की तरह संभालें। मैं आपको माँ की जगह देकर आदर दूंगी। रूपा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर याद रख, अब घर की जिम्मेदारी और कामकाज में तुझे और मेहनत करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तू सब कुछ ठीक से निभाए। कमला, रूपा छोटी है पर उसका दिल बड़ा है। तू उसे सहारा देगी तो ये घर कभी नहीं बिखरेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी को अपने जैसा ना माने। पिताजी, मैं मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं आपके नाम और आपकी इज्जत के लिए हर बोझ उठाने को तैयार हूँ। लेकिन समय की चाल कुछ और ही थी। शादी के कुछ ही महीनों के बाद में चंद्रभान की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और वो बिस्तर पर जा पड़ा। रूपा, मेरी सांसें अब भारी हो रही हैं। लगता है ईश्वर मुझे बुला रहा है। तू चिंता मत करना, तेरी मेहनत और सच्चाई तुझे हर अंधेरे से निकालेगी। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं बिना आपके कैसे रहूंगी? आप ही तो मेरी दुनिया है। आपके बिना ये घर, ये खेत, सब कुछ सूना हो जाएगा। बेटी, मेरी एक विनती है। मेरी आखिरी सांस के बाद भी इस जमीन को मत छोड़ना। ये खेत तेरी और मेरी माँ की यादों की आखिरी निशानी है। पिताजी, मैं कसम खाती हूँ कि इस जमीन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े। मैं आपकी आखिरी निशानी जरूर से बचाऊंगी। रूपा, तेरे शब्द सुनकर मुझे सुकून मिला। मैं आंखें बंद कर सकता हूँ। तू मेरी शान है, मेरी ताकत है। मेरी आखिरी सांस भी तुझे आशीर्वाद देती है। कुछ ही क्षणों के बाद चंद्रभान ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। रूपा की जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता की छाया अब हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। रूपा, आप सुन ले, तेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब इस घर की बागडोर मेरे हाथ में है। तू वही करेगी जो मैं तुझसे कहूंगी। नहीं माँ, मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगी। पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया था कि बड़ों का आदर करना चाहिए। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप मुझे बेटी समझे। बेटी? तू मेरी बेटी जैसी नहीं है, तू एक बोझ है। असली बेटा तो मेरा रामू है। अब घर का सारा काम तू करेगी और रामू आराम से रहेगा। माँ, अगर मेहनत से घर चलता है तो मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन रामू को भी समझाइए कि घर चलाने में सबको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हाँ हाँ, मैं काम क्यों करूँ? तू है ना नौकरानी की तरह। जा, बर्तन साफ कर, कपड़े धो और खेत में जाकर मेहनत कर। यही तेरा काम है। रामू, बिल्कुल सही कहा तूने। रूपा को यही करना होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा आराम से रहे और ये लड़की घर का सारा बोझ उठाए। यही इस घर का नियम होगा। ठीक है माँ, मैं सब कुछ सह लूंगी। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरे पिताजी ने हमेशा कहा था कि सच्चाई और मेहनत से कभी भी हार मत मानना। दिन बीतते गए।
कमला रोज नए नए काम थोपती। रामू उसका मजाक उड़ाता। रूपा थकती पर हार नहीं मानती। उसके दिल में पिता की बातें गूंजती और वही उसे हिम्मत देती। रूपा, खेत में भी पानी डाल और घर का चूल्हा भी जला। मैं तुझसे आराम नहीं चाहती। तू दिन रात काम करेगी तभी ये घर ठीक से चलेगा, समझी तू? माँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, चाहे मेरे हाथों में छाले पड़ जाए या मेरे पैर थर थर कांप उठे, पर मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। ये घर मेरे पिताजी की अमानत है। दीदी, तू कितनी भोली है। हम खाते पीते हैं और तू काम में डूबी रहती है। तू सच में हमारे लिए नौकरानी जैसी है, ये बात याद रख। रामू, ताना मत मारो। मैं काम कर रही हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन एक दिन तू जरूर से समझेगा कि मेहनत ही असली दौलत है, न कि आराम और घमंड। बस बस, बहुत हुआ उपदेश देना। काम पर ध्यान दे लड़की। तेरे पिताजी का कर्ज भी चुकाना है। वो बोझ अब तेरे सर पर है। मैं उस कर्ज के लिए कभी भी मेहनत नहीं करूंगी। माँ, मैं कर्ज भी चुकाऊंगी और जमीन भी बचाऊंगी, चाहे दिन रात दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़े, पर मैं पिताजी की आखिरी निशानी को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। रूपा के नन्हे कंधों पर अब पूरे घर और कर्ज का बोझ था। कमला के तानों और रामू की हंसी के बीच भी वो अपने पिता की दी हुई सीख पर अड़ी रही। अरे लड़की, तेरा बाप मर चुका है और मेरा दिया हुआ कर्ज अब तेरे सिर पर है। अगर समय पर नहीं चुकाया तो जमीन और घर दोनों छीन लूंगा। सेठ जी, मैं वादा करती हूँ कि मेहनत से कर्ज चुका दूंगी। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ये खेत मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। देखा सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की किसी काम की नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए इसे बेच देना ही बेहतर होगा। यही सबसे आसान रास्ता है। बिल्कुल सही कहा माँ। जमीन और घर सेठ जी को दे दो, फिर हमें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। हम आराम से जी पाएंगे और मौज उड़ाएंगे। रामू, पिताजी की आत्मा रोएगी अगर हमने उनकी जमीन यूं ही छोड़ दी तो। मेहनत करना शर्म की बात नहीं है, लेकिन विरासत खोना सबसे बड़ा अपराध है। लड़की, बड़े बड़े लोग भी मेरे कर्ज से बच नहीं पाते। तू तो सिर्फ एक गरीब अनाथ है। अगर जल्दी पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा सब कुछ नीलाम कर दूंगा। सेठ जी, आप चाहे जैसे भी शब्द बोले, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। पसीना बहाकर पैसे कमाऊंगी और एक एक करके आपका पूरा कर्ज चुका दूंगी। सेठ हंसते हुए चला गया, लेकिन उसकी धमकी रूपा के दिल पर गहरे घाव छोड़ गई। अब उसके सामने जिम्मेदारी और कठिनाइयां और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रूपा, सुन ले, मैं इस कर्ज को अपना बोझ नहीं मानती। तेरा बाप इसे लाया था तो तू ही इसे चुकाएगी। मैं और रामू इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। माँ, चाहे मेरे हाथों में खून के छाले पड़ जाए, लेकिन मैं कर्ज जरूर से चुकाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मेरे पिता की इज्जत और वचन का सवाल भी है। दीदी, तेरे जैसे लोग बस सपने देखते हैं। तू चाहे दिन रात काम कर ले, फिर भी इतने बड़े कर्ज को चुकाना नामुमकिन है। तू हार जाएगी। रामू, इंसान तब हारता है जब वो कोशिश करना छोड़ दे। मैं कभी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। पिता की जमीन बचाने के लिए मैं अपने प्राण तक दांव पर लगा दूंगी। अब रूपा का जीवन सिर्फ संघर्ष बन चुका था। एक तरफ सौतेली माँ और भाई के ताने, दूसरी तरफ सेठ की धमकियां और तीसरी तरफ पिता की दी हुई जिम्मेदारियां। सुनो भाइयों और बहनों, ये खबर सच्ची है कि हमारे राज्य के महाराज आज हमारे गांव आने वाले हैं। सबको अपनी अपनी परेशानियां उनके सामने रखनी चाहिए। हाँ हाँ, ये मौका बार बार नहीं मिलता। महाराज जनता की सुनते हैं। अगर हमने सच बता दिया तो शायद हमारी बरसों की मुश्किलें किसी हद तक कम हो सके। रूपा, तू कान खोल के सुन ले। तू राजा के सामने जाकर अपनी दुख भरी कहानी मत सुनाना। बड़े लोग गरीबों का दर्द कहाँ समझते हैं। हमारी बदनामी ही होगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है। राजा को केवल सेठ जैसे अमीर लोग पसंद होते हैं। रूपा चाहे कितना भी रो ले, उसके आंसू सेठ की सोने की थैलियों के बराबर नहीं। रामू, तू मुझे कमजोर समझ रहा है, लेकिन सच की ताकत हमेशा सबसे बड़ी होती है।
अगर राजा न्याय प्रिय है तो वे गरीब की भी आवाज जरूर से सुनेंगे। बिटिया डरो मत, राजा की अदालत में सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अगर तूने हिम्मत दिखाई तो गांव के और भी लोग तुझसे ताकत पाएंगे। बुजुर्ग की बातों पर मत जा रूपा, तू अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। सेठ नाराज हो गए तो तेरी जिंदगी और भी ज्यादा जहन्नुम बन जाएगी, समझी तू? माँ, मेरा जीवन वैसे भी आसान कहाँ है। पिता के जाने के बाद मेरे लिए हर दिन एक युद्ध जैसा है। मैं सच बोलूंगी, चाहे इसकी कीमत मुझे जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े। गांव में उत्सव का माहौल बनने लगा। राजा हाथी पर सवार होकर आए। बाजे गाजे और फूल बरसाए गए। सबने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और जयकारे लगाए। गांव वालों, मैं यहाँ तुम्हारा हाल जानने आया हूँ। बताओ, तुम्हें कौन कौन सी मुश्किलें हैं? अगर कोई अन्याय हुआ है तो आज तुम खुलकर अपनी बात रख सकते हो। महाराज, सबसे पहले मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये लड़की रूपा मेरे पैसों पर बैठी है। उसके पिता ने मुझसे कर्ज लिया और अब ये टाल मटोल कर रही है। अरे, ये तो वही पुरानी कहानी है। सेठ जी जब मुंह खोलते हैं तो कोई विरोध नहीं करता। सब डरते हैं कि कहीं वो बदला ना ले लें। महाराज, मैं आपकी अदालत में गुहार लगाता हूँ कि मेरी मेहनत की कमाई मुझे तुरंत वापस दिलाई जाए। अगर पैसे नहीं हैं तो इसकी जमीन और घर मुझे दिया जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा सेठ जी। महाराज, ये लड़की काम करने का बहाना बनाती है। इसे जमीन की देखभाल नहीं आती। इसे खेत से दूर रखना ही सही है। महाराज, मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। मैंने इसे कई बार समझाया, मगर ये मेरी बात नहीं सुनती है। इसका दिमाग सिर्फ सपनों में खोया रहता है। जिम्मेदारी उठाना इसे आता कहाँ है। महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ये खेत मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करती हूँ, लेकिन इतना बड़ा कर्ज चुकाना मेरे लिए असंभव है। लड़की, तेरी आंखों में आंसू देखकर लगता है तू सच बोल रही है, लेकिन न्याय करने के लिए मुझे सबूत चाहिए। क्या तू साबित कर सकती है कि तू मेहनत कर रही है? महाराज, मेरा सबूत मेरा पसीना है। खेत की हर मिट्टी जानती है कि मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा है, कभी किसी का धोखा नहीं दिया है। हाँ महाराज, हम सब ने इसे खेत में काम करते देखा है। ये भोर होते ही खेत में पहुंच जाती है और रात ढलने तक मेहनत करती रहती है। ये सब झूठ है महाराज। गरीब लोग मिलकर अमीर को बदनाम करना चाहते हैं। मैंने हमेशा सबकी मदद की है और अब ये लड़की मुझे ठगना चाहती है। महाराज, अगर आपने चाहा तो मेरे खेत की हालत खुद देख सकते हैं। वहाँ का हर पौधा, हर अंकुर मेरी मेहनत और मेरे आंसुओं की गवाही देगा। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सेठ के घर की पूरी जांच करें। पहली बार गांव वालों ने महसूस किया कि एक गरीब की आवाज इतनी ताकत से गूंज उठी थी। सिपाहियों, तुरंत सेठ के घर की तलाशी लो। देखो, कहीं सच के पीछे लालच छिपा तो नहीं। इस गांव की तकदीर अब तुम्हारे हाथों की जांच पर टिकी है। महाराज, हम अभी निकलते हैं। सेठ जी के घर की असली अलमारी, हर संदूक और हर रजिस्टर खोलेंगे। जो भी सच होगा उसे आपके दरबार तक पहुंचाएंगे। महाराज, ये अपमान है। मैंने जीवन भर सेवा की है, गरीबों को उधार दिया और गांव को सहारा दिया। मेरे घर की तलाशी मेरे सम्मान पर चोट है। सेठ, न्याय का दरबार केवल सच मानता है। अगर तू निर्दोष है तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर छल है तो तेरा नकली चेहरा यहाँ सबके सामने आएगा। माँ, अगर सचमुच सिपाही कुछ निकाल लाए, अगर सेठ फंस गया तो हमें तो यही अच्छा लगता था कि सारा बोझ रूपा उठाए। चुप रहे रामू, कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। सेठ बहुत चालाक है। उसके पास इतने रास्ते हैं कि वो अपने खिलाफ कुछ भी निकलने नहीं देगा। माँ, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है, चाहे सेठ कितना भी चालाक क्यों न हो। अगर उसने लोगों का खून चूसा है
तो उसका राज कभी भी छिप नहीं सकता। गांव की नजरें चौपाल पर टिक गईं। सबके दिलों में डर और उम्मीद की आंधी थी। लोग फुसफुसाते रहे कि सिपाही लौटे तो सच उजागर होगा या फिर धोखा। भाइयों, हमें डर है कि अगर सेठ का सच खुल गया तो वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो कि सिपाही कुछ साबित ही ना कर पाए। हमें उम्मीद रखनी चाहिए। वर्षों से हमसे जो लूटा गया है उसका हिसाब अब होना ही चाहिए, वरना ये गांव हमेशा उसके डर में दबा रहेगा। महाराज, ये सब गरीब मेरे खिलाफ हैं। ये मुझे जलन से देखना चाहते हैं। मैंने ही इनके घरों में अनाज पहुंचाया और आज यही लोग मेरे खिलाफ गवाही देंगे। महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। उसने अनाज नहीं, जहर बांटा है। कर्ज का बोझ देकर लोगों से उनकी जमीन और इज्जत छीन ली। यही इसकी असली पहचान है। रूपा, तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी लगती हैं, लेकिन मेरे न्याय के लिए प्रमाण जरूरी है। चलो धैर्य रखो, सिपाही लौटेंगे तो सारा पर्दा फाश हो जाएगा। दीदी, तुझे क्या लगता है, अगर सिपाही कुछ न कर पाए तो क्या तू हार मान लेगी और सेठ का हक मान लेगी? सच बोल, तेरे दिल में डर है? रामू, डर कमजोरों के लिए होता है। मैं पिता की बेटी हूँ। अगर सच मेरे साथ है तो हारने का सवाल ही नहीं है। हार मानना मेरे लिए पाप होगा। तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है रूपा, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तब तेरा चेहरा उतर जाएगा। सेठ की ताकत के सामने तेरी मेहनत कुछ भी नहीं है। कमला, चुप रहे। लड़की की बातें सच्ची हैं। हमने सब देखा है। अगर राजा सच में न्याय प्रिय है तो पहली बार गरीबों की जीत होगी और अमीर का घमंड टूटेगा। कुछ देर के बाद सिपाही लौटे। उनके हाथों में भारी बोरियां और मोटे रजिस्टर थे। सबकी सांसें थम गई। अब सच या झूठ सबके सामने खुलने वाला था। महाराज, हमने सेठ के घर से सोने की गड्डियां और रजिस्टर पाए हैं। रजिस्टर में दर्ज है कि गांव वालों से ऊंचे ब्याज वसूले गए और कईयों की जमीन हड़प ली गई। क्या ये सच है? दिखाओ मुझे। यहाँ साफ लिखा है कि बीज के बदले दुगना और अनाज के बदले चौगुना ब्याज लिया गया। ये तो खुलकर अत्याचार है। ओ महाराज, ये सब झूठ है। ये रजिस्टर मेरे नहीं हैं। किसी ने मुझे फंसाने के लिए रख दिए होंगे। मैं गांव वालों का हितैषी हूँ, दुश्मन नहीं। महाराज, सोना और रजिस्टर दोनों सेठ की तिजोरी से निकले हैं। चाबी उन्हीं के कमरे से मिली। गवाही झूठी नहीं हो सकती। सच्चाई यही है कि ये धोखेबाज है। हाँ महाराज, यही सच है। हमने सब भुगता है। हमारी जमीन, हमारी मेहनत सब इस सेठ के लालच की भेंट चढ़े हैं। महाराज, अब आपने खुद देख लिया। यही वो इंसान है जिसने मेरे पिता और पूरे गांव को बर्बादी की तरफ धकेला। अगर इसका लालच न होता तो हम चैन से जीते। सेठ, तेरी सच्चाई उजागर हो चुकी है। न्याय का दरबार अब तुझे माफ नहीं करेगा। आज से तेरे कारोबार की जांच होगी और जब तक जांच पूरी ना हो तू किसी से एक दाना भी नहीं लेगा। महाराज, दया कीजिए। ये साजिश है। मुझे फंसाया गया है। बिना मेरे गांव भूखा मर जाएगा। आप मेरे बिना गांव की हड्डियां तोड़ देंगे। नहीं सेठ, तू गांव का सहारा नहीं, बोझ था। असली सहारा ये किसान हैं, ये गरीब हैं और ये लड़की रूपा है जो अपने पसीने से खेतों को सींच रही है। गांव में पहली बार न्याय की गूंज सुनाई दी। सेठ का चेहरा पसीने से भीग गया और रूपा की आंखों में उम्मीद की नई रोशनी चमक उठी। अरे देखो, सेठ की सच्चाई सबके सामने आ गई। जिसने हमें बरसों डराया वही आज महाराज की अदालत में चोर और लालची साबित हुआ। सच की जीत हुई। ये पहली बार हुआ है कि राजा ने हमारी सुनी, वरना हम तो समझ बैठे थे कि गरीबों की पुकार कभी राज दरबार तक पहुंचती ही नहीं। अब हमें उम्मीद मिली है। हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हमेशा रूपा को अपमानित करती रही। मुझे लगा ये लड़की बोझ है, पर असली सहारा तो यही निकली। माँ, सचमुच मेरी आंखें खुल गईं। मैं हमेशा दीदी का मजाक उड़ाता रहा।
लेकिन उसने पिताजी की जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी। मैं शर्मिंदा हूँ। रामू, गलती मानना ही सबसे बड़ी जीत है। तूने मुझे भाई की जगह मजाक समझा, लेकिन अगर अब मेहनत सीख ले तो पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वालों, याद रखो, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। झूठ और लालच चाहे जितना बड़ा हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। यही न्याय का असली नियम है। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठ की हार ने सबके दिलों में डर मिटा दिया, लेकिन कमला और रामू के दिल में अपराध बोध की आंधी उठ रही थी। रूपा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे नौकर समझा, अपने बेटे रामू को सिर पर बिठाया और तुझ पर जुल्म किए, लेकिन असल में घर को तूने संभाला है। माँ, अगर हम सचमुच बदलना चाहती हैं, तो मुझे बेटी की तरह अपनाइए। मैं भी यही चाहती हूँ कि ये घर एक परिवार की तरह जिए। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तेरे रास्ते में कांटे बिछाता रहा, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी। अब मैं मेहनत करना सीखूंगा।